पर चलते हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए वीडियो में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। आपकी एग्जाम लग गई है ना, तो आपका मतलब देख लीजिए किस मतलब कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही है। और आपकी एग्जाम नहीं लगी है तो आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारी तैयारी कैसी है। तो चलिए वीडियो पे चलते तो हैं। हेलो दोस्तों, आज 10 तारीख का जो एग्ज़ाम था ना आरपीएफ का, उसमें क्वेश्चन आए थे। ये क्वेश्चन आए थे दूसरी शिफ्ट में। शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आए थे। ये क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल को एंथनोइक एंथनोइक अम्ल भी कहा जाता है। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में आया होगा ना, वहाँ पे आया था एंथनोइक अम्ल। ये इसका राइट आंसर हो जाता। और इसका ये क्वेश्चन में ये आ जाता ना, सिरके का एचपी मान पूछ लेता ना कितना होता है, तो इसका एचपी मान लगभग 2.5 हो जाता। ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आया था MSME स्टैंड स्टैंडर्ड्स फॉर, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या थी। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरशिप्स, है ना, इंटरप्राइज। ये इसका फुल फॉर्म हो जाता। अगला क्वेश्चन आया था आपका, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। ये हो जाएगा आपका बाबर ने की थी। और कब की, ये क्वेश्चन आ जाता तो 1526 में की थी। वह अपने पिता के पक्ष में तैमूर के वंशज थे ये, है ना। बाबर किसके वंशज थे, तैमूर के वंशज थे। और अपनी माँ की तरफ चंगेज खान, और माँ की तरफ चंगेज खान थे। और मुगल वंश के कुछ प्रमुख शासक थे। कौन कौन से थे वो आपको पता होना चाहिए। बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये मुगल वंश के कुछ प्रमुख शासक थे। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन आया था आपका, 1857 की क्रांति के दौरान अवध में अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन थे। अवध में सेनापति कौन था उस समय, उस 1857 की क्रांति के दौरान अवध में अंग्रेजों की तरफ से कई सेनापति थे, जिनमें से हेनरी लॉरेंस, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये हो जाता है, उस ऑप्शन में आया था लेरिन हेरिन हेनरी लॉरेंस आया था। और ये भी था उस समय मेजर जनरल हेवल हेवलॉक। और ये भी आया था विलियम टेलर, ये भी आया था। और नेत्र प्रमुख थे, ये प्रमुख इसमें भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों के सेनापति ये थे ना। और अगला क्वेश्चन आया था आपका, मुंडारी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। ये मुंडारी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। ये झारखंड का लोक नृत्य हो जाएगा। मुंडारी राज जनजाति द्वारा ये बनाया जाता है नृत्य। और अगला क्वेश्चन आया था आपका, कुंभ मेला का आयोजन कहाँ नहीं किया गया। कहाँ नहीं किया गया कुंभ मेला 4 शहरों में लगता है। प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, इन चारों में ये मेला लगता है। कुंभ मेले में हर साल 12 साल में ये मेला हर 12 साल में 4 बार लगता है। 12 साल में 4 बार लगता है। कुंभ मेले के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं। महाकुंभ होता है, पूर्ण कुंभ होता है, और अर्ध कुंभ होता है। और ये आपसे ना, हाल ही में कौन सा कुंभ मेला हुआ था। ये हो जाएगा आपका महाकुंभ मेला लगा था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे पूछा आयोजन कहाँ नहीं किया गया, तो ये जगह थी, इनको छोड़कर जो भी उस ऑप्शन में था उसका राइट आंसर वो हो जाता। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है ना। ये प्रयागराज में होता है। इसका प्रयागराज में यह मुख्य होता है। वृषणीय ना, वृंश हो जाएगा इसका। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है। कौन केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, तो इसका हो जाएगा आपका दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसका ऑप्शन में आया था दिल्ली, तो दिल्ली सही हो जाता। और राज्य पूछ लेना आपको, राज्य सिर्फ राज्य, तो राज्य हो जाएगा आपका बिहार का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आया था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट 2023 से 24 के मुताबिक कितने अंक मिले थे उस समय। इस समय कितने अंक मिले थे। सूचकांक में 0.644 अंक मिले थे। और वह मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। यह पूछ लेना किस श्रेणी में आता है। मानव विकास श्रेणी में यह आता है। इस सूचकांक में भारत 193 देशों में 134वें स्थान पे है। ये 134वें स्थान पर भारत हो जाएगा इसका। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। पहले स्थान पे पूछ लें तो स्विट्जरलैंड इसका हो जाएगा। और भारत का स्थान चीन, और 75वां स्थान है भारत और चीन का स्थान। और श्रीलंका का हो जाएगा 78वां। और मालदीव का हो जाएगा 87वां। भूटान का हो जाएगा 125। और बांग्लादेश का हो जाएगा 129 से नीचे। और इससे नीचे ये सभी। और अगला क्वेश्चन आया था आपका, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादिका थी। किस शैली की ये नृत्य मतलब कि शैली की थी, नृत्य शैली की थी। ये हो जाएगा आपका मणिपुरी नर्तक थी। गुरु विपिन सिंह और गुरु
कलावती देवी, ये इनके प्रमुख हो जाएंगे। ये भी मणिपुरी नर्तक थे। और अगला क्वेश्चन आया था आपका 1857 की के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ कुंवर सिंह नेतृत्व कहाँ किए गए थे, कहाँ किया गया कुंवर सिंह ने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान? यहाँ पे हो जाएगा आपका जगदीशपुर में हो जाएगा। जगदीशपुर आरा से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया था। यहाँ पे ऑप्शन में आया था ना जगदीशपुर, तो इसका राइट आंसर ये हो जाता। अगला क्वेश्चन आया था आपका 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा सालाना बारिश वाले वनों को क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन था, इस बहुत सारे बच्चों ने ये गलत करके आए हैं, तो आपको गलत नहीं करना था ये। इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये ऑप्शन में आया था, इन दोनों में से जो भी आया होगा वो सही हो जाता। ये आया था, ये सही हो जाता। वे वन, ये कौन से वन होता है? वे वन जो भूमध्य रेखा के पास और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आया था आपका आज़ादी के समय भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 0 थी। और फिर साल 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ये पता होना चाहिए। उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10, तो इसका ऑप्शन में आया होगा 10, तो इसकी 10 राइट आंसर हो जाएगा। और साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए एक कर्तव्य और जोड़ा गया। इस तरह फिलहाल मौलिक कर्तव्य की संख्या हो जाएगी आपकी 11। वर्तमान में पूछ लेता तो इसकी हो जाती 11, ये आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन आया था पंचायत समिति का गठन किस में आता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये इसमें आता है, DPSP में आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन से जुड़ी बातें बताई गई है, तो इसका यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था हाल ही में मनु भाकर को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जलमार्ग वहाँ पे आया था, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और आपका पोत परिवहन आता है तो ये भी हो जाता है इसका राइट आंसर। ब्रांड एम्बेसडर इसको नियुक्त किया गया, यह नियुक्त सितंबर 2024 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आया था आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 से 167 तक किसका उल्लेख किया गया है? इन संविधानों के बीच में किसका गया? राज्य कार्यपालिका के बारे में इस के बीच में बताया गया है। और भाग पूछ लेना तो भाग इसका हो जाएगा 6 भाग में किया गया है, 6ठे भाग में। अगला क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान के मसौदों को पहली बार किसने तैयार किया था? मसौदों पहली बार किसने तैयार किया गया? भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सर BN राव ने किया था। हालांकि इस मसौदों को संविधान सभा की मसौदा समिति की अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के सामने पेश किया था। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन तो लगभग सभी ने सही करके आए हैं। अगला क्वेश्चन ये इसमें देखिए संविधान सभा का गठन पूछ लेता ना आपका, तो इस ऑप्शन में आता ये 1946 में इसका गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस सभा के अध्यक्ष थे, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आया था भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तरह जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण मिलता है? अनुच्छेद पूछा तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का स्वतंत्रता का जिक्र मिलता है, अनुच्छेद 21 इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आया था आपका महिला उद्यमी डॉक्टर शिवानी शर्मा द्वारा हाल ही में कौन सा AI टूल विकसित किया गया है? कौन सा AI टूल विकसित किया गया है? तो इसका उत्तर बहुत सारों ने गलत करके आए हैं, तो इसका राइट आंसर होता है दिव्य दृष्टि विकसित किया है, तो इसका ये दिव्य दृष्टि ऑप्शन में आया था, ये इसका सही हो जाता। जो चेहरे की पहचान जैसे अपरिवर्तनीय शारीरिक मापदंडों के साथ एकत्रित करता है। ये विस्तार देख लीजिए, इसका ये आया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 2024 में भारत और सिंगापुर के मध्य कितने समझौते हुए थे? भारत और सिंगापुर के मध्य कितने समझौते हुए थे? इन दोनों देशों के बीच 4 समझौता हुए थे, 4 समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुए थे, इसका राइट आंसर 4 हो जाता। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसे नए अपडेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन आया था आपका प्रत्याशता गुणांक की विमा होती है गुणांक की विमा होती है, क्या होती है? दाब की प्रत्यक्षता गुणांक का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, इसका ये हो जाता दाब की
ml-1t-2 होता है इसका। ये ऑप्शन में आया होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाता। अगला आया था आपका, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किन राज्यों को घेरे हुए है? कौन से राज्यों को घेरे हुए है ये छोटा नागपुर पठार? तो ये हो जाएगा झारखंड राज्य, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, किस हिस्सों से संबंधित ये हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये पता ही है बच्चे बच्चे को, राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। उनकी शक्तियाँ और राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित सभी विषयों पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 के अंतर्गत चर्चा की गई है। ये भी पता होना चाहिए अनुच्छेद किस किस के तहत की गई है। अनुच्छेद 153 से 162 के अंतर्गत इसकी चर्चा गई है। राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा इसमें की गई है। 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सरकार के रूप में एक ही व्यक्ति की नियुक्ति की सुविधा प्रदान की है। तो ये हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन में की है। अगला क्वेश्चन आया था आपका, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर कितनी थी? रेपो दर पूछिए ना, तो इसकी वजह 7 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रेपो दर को 6.50% से घटाकर 6.25% कर दिया गया है। यह कटौती 25 आधार अंकों की थी। तो इसका कन्फ्यूजन था इस क्वेश्चन में। तो ये वर्तमान में पूछता तो ये मतलब कि घटाकर कर दी गई है। तो वर्तमान में ये इसका राइट आंसर हो सकता होता, वैसे तो मतलब यही होगा इसका राइट आंसर, लेकिन ये घटाकर कर दी गई। 7 फरवरी के बाद में नहीं पूछा, तारीख नहीं दी है। तो इसका राइट आंसर ये 6.50% इसकी ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका 6.50 इसका राइट आंसर होगा। तो कन्फ्यूजन मत हुई, आपने सही करके आए हो आप। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आया था आपका, वेणुगोपाल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये वेणुगोपाल शास्त्रीय नृत्य से कौन सा हो जाएगा? वेणुगोपाल हो जाएगा आपका कथक। कथक से ये संबंधित है, कथक से हो जाएगा। भरतनाट्यम है ना, कथक से हो जाएगा ये। गुरुचित्रा वेणुगोपाल कथक से संबंधित हो जाएगा। और भरतनाट्यम किससे हो जाएगा? रामा विश्व पालन से हो जाएगा ये भरतनाट्यम। और ये हो जाएगा वेणुगोपाल हो जाएगा भरतनाट्यम। और कुचिपुड़ी से हो जाएगा। और वीनू पलिया ये हो जाएगा भरतनाट्यम से। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी। और अगला देखिए, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन रोहन बोपन और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन ने 2024 में कौन सा ओपन का युगल खिताब जीता था? ओपन का युगल खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 इटली के सिमोन बोलेली और वावसोरी को हराया था। इसका हो जाएगा इटली सिमोन बोलेली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था आपका, दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया? हो जाएगा आपका भारत में स्थित रावतबाठा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना 1975 में हुई थी। और इसे कनाडा सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया था। और यह भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना। और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछ लिया तो ये हो जाएगा आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा पहला। यह महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित हो जाएगा। इसकी स्थापना पूछ लेना तो हो जाएगा आपका 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, शुरू की गई थी। यह अक्टूबर 1969 में चालू हुई थी। इस शुरुआत तो 1961 में, और चालू कब हुआ था? यह हुआ था 1969 में चालू हुआ था। इस संयंत्र का संचालन भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम NPCIL करता है। ये पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन आया था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नया सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ की आधारशिला थी? कहाँ की आधारशिला थी ये सेमीकंडक्टर? तो हो जाएगा आपका भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नए सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला रखी, जो 2 गुजरात में और 1 असम में है। तो इन ऑप्शन में से जो भी आया ना, गुजरात और असम में, वो आपका राइट आंसर हो जाता। और टाटा समूह 3 में से 2 प्लांट स्थापित करता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आया था आपका, खगोल शास्त्री जॉन
जॉन केम्पलर जॉन केम्पलर ने ग्रहों की गति के नियम के बारे में कौन सा कथन गलत बताया था? तो खगोलशास्त्री जॉन केम्पलर ने ग्रहों की गति के बारे में 3 नियम बताए थे। इन्हें केम्पलर के ग्रही गति के नियम कहते हैं। वो कौन कौन से है? जो हो जाएगा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार पंथ पर चलते हैं। और ये दूसरा था इसका, सूर्य से किसी ग्रह तक की रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। ये भी सही था। और ये तीसरा आया था, किसी ग्रह के परिक्रमण काल के वर्ग और उनके अर्ध दीर्घ अक्ष के घन का अनुपात सभी ग्रहों के लिए समान होता है। ये भी सही था। तो इन तीनों ऑप्शन के अलावा जो चौथा ऑप्शन आया था ना, वो इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आया था आपका, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में धान की किस्म को क्या कहा जाता है इन तीनों में? तो हो जाएगा आपका अमन, ओस, बोरो। वहाँ पे आया था बोरो, इसका राइट आंसर हो जाता है बोरो। ये तीनों फसल उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन आया था आपका, फोबर्स के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर की है? कितने नंबर की है? फोबर्स के अनुसार 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर होगी, जिसका अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद 4.27 ट्रिलियन डॉलर होगा। भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में 12वें स्थान पर रखा गया है। शक्तिशाली देशों में पूछ लेना तो भारत को पूछ ले तो भारत का 12वां स्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसके थे कुमारगुप्त थे। और 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। वह बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन आया था आपका, केसी वेणुगोपाल 2024 का लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़ा गया? ये लड़ा गया आपका केरल के अलपुंजा निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा गया था। ये आपको क्लास कैसे लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो पे नए हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो अपडेटेड, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करना। ओके, मिलते हैं ऐसे ही अपडेटेड वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।